असुरों के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। रावण भी जिस तरह से भगवा पहन करके सीता माता को लूट लिया, वही ट्रस्ट लूट कर रहा है, वही ट्रस्ट कह रहा है एसआईटी की जांच किया जाए। जिस नृपेंद्र मिश्रा ने राम भक्तों पे गोली चलाई, आपने उनको ट्रस्ट में बैठा दिया। अगर सरकार 27 में नहीं बदली तो ये गुलाम बनाएंगे, मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे जो राम को नहीं हुई। इसमें सीधे सीधे शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक में बीजेपी के जितने भी और आरएसएस के जितने लोग हैं वो सब ही शामिल। राम को लाए हैं, कुछ हम उनको लाएंगे। वो एक तरीके से उनका मुद्दा ये था ना कि राम को लाएंगे, उनकी आड़ में पूरा लूट लेंगे और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। इनके आस्था और हमारे आस्था में जमीन आसमान का अंतर है। इनके आस्था में इनका निजी स्वार्थ छुपा हुआ है, वो है सरकार में बस कैसे से बने रहना। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राम मंदिर चुनावी धुरी बन जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप देख रहे हैं पूरा चुनाव लड़ लिया गया देश भर का, और अब राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आ रहा है। करोड़ों रुपए चोरी हो जाते हैं, चंदा चोरी होता है, वो दान चोरी होता है जो तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त देते हैं। नारा दिया जाता है जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे। लेकिन भगवान राम जो जिनको आराध्य बनाया गया, वहीं पे चोरी कर ली गई। 1250 शिलाएं चोरी हो गई, कोई जवाबदेही नहीं। चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर 18 दिन बीत जाने के बाद भी कोई FIR नहीं होती है, हालांकि इस्तीफा दे दिया है। तमाम चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ तक के बात हो गई कि प्रधानमंत्री और अमित शाह इन लोग के भी हाथ इसमें कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि ट्रस्ट में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, जिस समय राम मंदिर बन रहा था, जो ज़मीनों में जो घोटाला हुआ है, सस्ती ज़मीनें महंगे दामों में करोड़ों में बेची गई, लाखों में खरीदी गई, उन ज़मीनों पर सवाल खड़े हुए तो वो कागजात SIT के अध्यक्ष को सौंप दिया। बड़ा हड़कंप मचा हुआ है राम मंदिर को लेकर के। हम लोगों के बीच में हैं, हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी, बड़ा भगवा को जो सम्मान करने वाले लोगों पर सवाल खड़ा हो गया है, राम को जो लाए थे उन्हीं पर सवाल खड़ा हो गया है, राम मंदिर में बड़ा घोटाला हो गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि जो भगवा की आपने बात किया कि ये प्रत्यक्ष मालूम हो गया कि ये असुरों के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। रावण भी जिस तरह से भगवा पहन करके सीता माता को लूट लिया, उसी तरह से ये 24 में, जब 24 में रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय भी संतों का अपमान किया गया, शंकराचार्यों का अपमान किया गया। आसुरी शक्तियों के तहत उसमें जाकर के प्रतिमा लगाने का काम किया गया। आवाज हद तब हो गई, अरे इन्होंने गजनवी को पीछे छोड़ दिया, सोमनाथ मंदिर पीछे छूट गया। महिलाओं का दान, भक्तों का दान, गरीबों का दान, दान बड़ा महत्वपूर्ण होता है मानवर। और इन्होंने, यही अयोध्या में लाखों दीपक जलाया जाता था, हेलीकॉप्टर से वर्षा बरसाती फूल की वर्षा होती थी, पूरा महोत्सव मनाते थे। क्या हुआ क्या? अरे सच्चे राम के भक्त है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस्तीफा दे दो। आपके PMO से यह ट्रस्ट गठित किया जाता था। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो आप पहले इस्तीफा दो, जांच करवाओ और इन लोगों को फांसी की सजा सुनवाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। SIT की जांच गठित तो कर दी है, दिक्कत क्या हो रहा स्वामी जी? ऐसा SIT की टीम, बिना FIR SIT की टीम क्यों गठित हो गई? और SIT की मांग किसने किया? नृपेंद्र मिश्र ट्रस्ट के लोग किए। घोटाला कौन किया? ट्रस्ट के लोग घोटाला किए, लूटे वही ट्रस्ट लूट कर रहा है, वही ट्रस्ट कह रहा है SIT की जांच किया जाए। अरे ये जनता जान रही है, ये जनता जान रही है। ये क्या हो गया? अरे इन्होंने रामलला का दान लूट लिया, छात्रों का पेपर लूट लिया, महिलाओं के मंगलसूत्र लूट लिया, राम के चरण पादुका लूट लिए, ये हीरा जवाहरात लूट लिए, गरीबों की नींद लूट लिए, भक्तों का अमन चमन लूट लिए, संतों की तपस्या को यह सरकार लूट ली। इससे यह सिद्ध होता है ये राम भक्त नहीं है, असुर भक्त हैं, ये असुर हैं। इससे बड़ा प्रमाण
हो ही नहीं सकता। अगर राम भक्त होते योगी बाबा पहले इस्तीफा देते कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं आए दिन हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, मैं लाखों दीपक जलाता हूँ, मैं कहता हूँ विश्व का डंका है, पहले मैं इस्तीफा देता हूँ, पहले इसकी जांच हो, मैं राम मेरे ऊपर दाग लग गया। ये लोगों का राम है वो, जिस राम से वोट मिल जाए, जिस राम से नफरत फैले, जिस राम से हमें कुर्सी मिल जाए, जिस राम से सांसदों को तोड़ करके अपनी बहुमत सिद्ध कर ले, कौन से राम है? ये लिख रहे हैं दर्द उन्हीं को हो रहा है, वही भगवादारी चिल्ला रहे, जैसे आप अभी चिल्ला के बोल रहे हैं, जिनको हिस्सा नहीं मिला उन्हीं को दर्द हो रहा है, जो हिस्सा ले लिए वो शांत है। हाँ, जो हिस्सा लिए वो शांत हैं, क्योंकि वो असुर पूजने वाले हैं, उनको धन से प्यार है। तो आपको हिस्सा नहीं मिला चिल्ला? हमको हिस्सा क्या चाहिए? हमको हिस्सा चाहिए प्रभु राम। ये सबसे बड़ा मंदिर शरीर है, इसमें राम की कृपा हो, यही हमको चाहिए। और आपको बताएं, भाजपा के लिए राम नाम अब कड़वा लागे मीठा लागे दाम। अरे दुविधा में दोनों गए ने, माया मिलेगी न राम। अरे बीफ कंपनी से चंदा वाले राम की बात कर रहे हैं। एक भाजपा की कह रहे गौ मांस घर के अंदर खिलाओ, ये राम की बात करते हैं। एक लोग कहते हैं कि 14 वर्ष के बाद गौ माता का खा सकते हो। गाय माता को लूट लिए, छात्रों को लूट लिए, पेपर लीक, नौजवान छात्र मर गया। 2 प्रकार का कानून। अभी कोई दूसरा होता, अरे कोई मुसलमान नहीं लूटा, अरे मेरे देश के नौजवानों कोई मुसलमान नहीं लूटा, वो लूटे जो राम को लाए थे, जो कृष्ण को लाएंगे। अरे अब ये संविधान भी छीन लेंगे। ये मैं सत्य कहता हूं, अगर सरकार 27 में नहीं बदली तो ये गुलाम बनाएंगे, मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे, जो राम को नहीं हुए। कबीर साहब ने कहा था राम है चार, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। जगत के न्यारा के राम को हम लोग जो हृदय बसाते हैं, जांच करवाना है क्यों नहीं प्रेमानंद जी से करवाइए, क्यों नहीं शंकराचार्य से करवा लेते। जब ट्रस्ट में संत नहीं है, व्यापारी को आपने वहां घुसेड़ा है, तो व्यापारी जाके व्यापार कर रहा है। इन लोगों को फांसी की सजा दें और जनता इसका जवाब देगी। राम भक्त देंगे जो रसीद कटवा करके, अरे 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ में, 3 करोड़ की 24 करोड़ में, हीरा गायब, चांदी का सिक्का गायब, चरण पादुका गायब, काक भुसुंडी गायब। अरे कहां चला गया भाई? चंपत राय कितने बड़े पूजनी है, इसलिए चंपत कर रहे हैं। कहीं चंपत लगा कर यहां से माल दिल्ली तक तो नहीं जा रहा है, नागपुर तक तो नहीं जा रहा है। ये असुरों के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। आज आंसू का रोना पड़ रहा है, आंसू हृदय बड़ी पीड़ा है। हम गजनवी नहीं लूटा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खालिस्तान, कोई मुल्ला कोई मौलवी नहीं लूटा। वही लूटा जो चंदनधारी था, जो भगवाधारी था, जिसको लोग पूजनी कह रहे हैं। बड़ा आत्मा की गलान है। ये वोट लूट लिए, नोट लूट लिए, वैक्सीन के नाम पे, पीएम केयर फंड के नाम पे पूरे देश का खजाना लूट लिए। ये सोना बेचने वाले सनातन की बात करते हैं, राम भक्त की बात जब करते हैं भाजपा के लोग, तो मालूम होता है अशोक वाटिका में बैठ के रावण सीता हरण पे शोक व्यक्त कर रहा है। अब इनका ये भाजपा जाएगी तो वापिस कभी नहीं आएगी। अरे नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों, आपके राम के साथ ये छल हुआ है, और इस छल का जवाब अगर आप नहीं दोगे या हाँ में हाँ मिलाओगे तो आसुरी शक्तियों का शिकार होगे। इसलिए कोरोना महामारी आई थी, इसे याद रखना। अगर आप गलत के साथ दोगे तो न आपको यहाँ जगह मिलेगी न वहां जगह मिलेगी। जागो, सनातन बचाओ, धर्म बचाओ, भाजपा भगाओ, संविधान और उत्तर प्रदेश और देश बचाओ। तमाम देखिए स्वामी जी ने सवाल भी खड़े कर दिए, तमाम बड़ी बातें भी बोल दी। सवाल यही है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई उसमें चंपत राय जैसे लोग पर कोई एफआईआर नहीं होती, इस्तीफा दे दिया है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, इस्तीफा दे दिया है, ये सब लिपापोती है सरकार की। जिस नृपेंद्र मिश्रा ने राम भक्तों पे गोली चलाई, आपने उनको ट्रस्ट में बैठा दिया। आपने चंपत राय जिसने खजाना लूटा, प्रभु श्री राम के सेवकों का जो चंदा था, जो प्रभु श्री राम को चढ़ाया गया, महिलाओं का, छात्रों का, नौजवानों का, आपने उसको लूटने वाले को आप उस पर एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं करा रहे हैं?
क्या आपके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की भी मिली भगत है? क्या एक प्रधानमंत्री की मिली भगत क्यों आप लोग मानते हो? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका श्रेय तो सब मुख्य प्रधानमंत्री को ही दे रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो प्रधानमंत्री की भी मिली भगत इसमें है। क्या ये जो खजाना लूटा गया है इसका एक हिस्सा दिल्ली भी गया या इसका एक हिस्सा नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर भी गया? मांग क्या करते हो आप लोग? हमारी तो मांग है कि प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बकायदे शर्म से पानी पानी होकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। एसआईटी की जो जांच जो गठित हुई है तो भरोसा नहीं है क्या? क्यों एसआईटी आपने गठित की बिना एफआईआर किए? आपको एसआईटी गठित करनी थी तो आप शंकराचार्य से जांच कराते। क्यों नहीं आपने? क्यों आप अपने लोगों से आप एसआईटी बिना एफआईआर के आपने एसआईटी गठित की? अच्छा, सवाल अभी तक यही है कि 15 दिन में जांच देनी थी, 18 दिन बीत चुके हैं, चंपत राय इस्तीफा दे दिए, लेकिन अभी तक के कोई भी काम जो राम भक्त हैं या जिन्होंने दान दिया उनके फेवर में नहीं हुआ, इस तरीके की बातें चल रही हैं। देखिए, ये सीधा सीधा बहुसंख्यक लोगों के आस्था के ऊपर एक मजाक बना दिया। जब लोग हुजूम के हुजूम जाके दर्शन करके आ रहे हैं, दिल खोल के दान कर रहे हैं, तो आपको भी उनके आस्था का कुछ तो सम्मान रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। आप एसआईटी गठित कर रहे हैं बिना एफआईआर दर्ज कर। आप तो रिवील हो गया ये बात। जब रिवील हो गया तो खाना पूर्ति करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। ये सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। अच्छा, कुछ समय पहले आप देख रहे होंगे तिरुपति में भी जो एक सवाल ये है, आप लोग क्या सोचते हैं, चंपत राय को बचाया जा रहा है या चंपत राय किसी को बचा रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी खेमा है। ये सरकार के ही सब लोग हैं और उन्हीं के द्वारा ट्रस्ट गठित किया गया। भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया, 5 नाम कोई अगर आपके मन में आते होंगे ये लोग इन्वॉल्व हो, 5 लोग कौन हो सकते हैं? ये इसमें सीधे शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक में बीजेपी के जितने भी और आरएसएस के जितने लोग हैं वो सब ही शामिल। कोई 5 नाम जो मन में आते हो? भाई, प्रधानमंत्री जी, भाई जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसमें जितने भी लोग लग कर आए थे, इतने सालों से ये प्रयास चल रहा था कि राम मंदिर बने और उसका श्रेय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के चुनाव से पहले लेना चाह रहे हैं। ये सभी को मालूम है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, ऐसे भी होर्डिंग लगाए गए जिसमें लगा कि प्रभु राम को जो है ये स्वयं उंगली पकड़ के ले जाते हो। तो ये दुखद है और लोगों ने इस चीज को देखा, करे यार ये कैसा मजाक किया जा रहा है हमारे साथ। राजनीति अपनी जगह, आस्था अपनी जगह। आस्था को आप राजनीति से नहीं मिलाए। अगर आप मिलाएंगे तो वही हालात हो जाएंगे जैसे जितने भी देश हैं जहां पर धर्म के आधार पर देश चला जाता है, उस देश का बेड़ा गर्क ही होता है। एसआईटी संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। मांग क्या करते? आप बिना एफआईआर कहाँ हुई? आप इसको क्लियर तो कराइए। आप एक पीसी करिए। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें राम मंदिर को लेकर। बिल्कुल करें। ये क्या सुनना चाहते हैं आप? सारी सच्चाई सुनना चाहते हैं कि क्यों, सच्चाई में क्या चाहते हैं, मन में क्या है? मन में ये कि घोटाला क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग शामिल थे। इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं बड़े। हाँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये तो हम हर लोग का मांग है। अब पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा था। ये आस्था है। आस्था इमोशन से अटैच होती है। जैसे माँ और बाप का होता है, बेटा और बाप का होता है, सबके अपने अपने होते हैं। हमारा सबका भगवान से आस्था है और जो लोग इस आस्था पे विश्वास करते हैं उनके ऊपर एक करारा तमाचा सरकार ने मारा है कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने ये भी करके दिखा दिया। अब बताओ, उसके बाद भी अगर ये सरकारों में लगातार चल रहे हैं और जनता रोड पर नहीं आएगी तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको और आपको जागरूक होने का समय आ चुका है। इनके आस्था और हमारे आस्था में जमीन आसमान का अंतर है। इनके आस्था में इनका निजी स्वार्थ छुपा हुआ है। वो है सरकार में बस कैसे से बने रहना, बस बने रहना। स्वामी प्रसाद मौर्य की एक बयान काफ़ी वायरल होता है। कहते हैं भगवान राम जो अपने यहाँ खजाना नहीं बचा पाए वो जनता को क्या बचाएंगे। स्वामी प्रसाद जी का बयान है। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता प्रधानमंत्री जी का नाम, उज्जैन में जो ज़मीन का जो घोटाला हुआ है उसमें महाकाल की धरती पर वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट की बात कर देते हैं। तो बड़े सवाल हैं, कैसे देखते हैं आप? सर, इस पे एक जो सच्चाई है वो ये है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है वो चंदा चोरी का बहुत पहले से है। पहले इन्होंने पीएम केयर फंड के नाम पर लूटा, फिर इन्होंने बीफ जो गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लिया। जब उससे भी इनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने भगवान राम को लूट डाला। और भगवान राम इतने समझदार, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति थे कि जब भी उनको रावण से युद्ध करना था तो उन्होंने अयोध्या के इन भाजपाई जैसे विचारधारा वाले लोगों को अपने साथ सेना में शामिल नहीं किया, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि अगर सोने की लंका देखेंगे तो ये रावण की तरफ से हो जाएंगे, हमारे साथ नहीं लड़ेंगे। भगवान राम भी इनको जानते थे। और इन भाजपाइयों के लिए मैंने एक कविता लिखी है
कि चंदा का धंधा छोड़ो दुनिया में हजारों काम मिलेंगे। चंदा का धंधा छोड़ो दुनिया में हजारों काम मिलेंगे। सच्ची श्रद्धा रखोगे तो तुमको चारों धाम मिलेंगे। राम राम करते करते तुमने तो मंदिर लूट लिया। अब हमको बतलाओ बाबा तुमको कैसे राम मिलेंगे। 27 में राम लड़ेंगे खुद ही चंदा चोरों से। 27 में राम लड़ेंगे खुद ही चंदा चोरों से। रोकर जंगल जाओगे इसके ऐसे परिणाम मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, इनको इसका परिणाम इतना गहरा भुगतना पड़ेगा कि इनकी गद्दी छिनेगी, इन्हें जंगल जाना पड़ेगा। इनका समाज मुंह काला करके इन्हें उत्तराखंड पुनः भेजेगी। 18 दिन बीत जाने के बाद भी अभी कोई एफआईआर नहीं हुई। चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा भी दे, कैसे देख रहे हैं जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो पूरा जो खेल चल रहा है? देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आस्था के नाम पे बनी हुई ये सरकार, और हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है, दर्द है अपने हिंदू भाइयों के लिए। उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। किस तरीके से श्रद्धालुओं ने अपना योगदान दिया था, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, और उसके बाद भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से जो घोटाला हुआ है राम मंदिर में, बेहद अफसोसनाक है। और पहली बात, अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो ये मुद्दा ही उठ के क्यों आया? आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ है। और अयोध्या, और जिस आस्था के नाम पे आप बने थे, आप अयोध्या हार गए। आप अपनी बुनियाद खो दिए, बुनियाद आपकी हिल गई। अब इससे ज़्यादा और क्या है लोगों को बताने और दिखाने के लिए? ये जनता समझदार है। अब सारे भेद, सारे राज और इनकी दोगलापंथी और दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र सब कुछ खुल चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या मंदिर को राजनीतिक धुरी बनाई गई। नारा दिया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे। अब वो कोई भी व्यक्ति इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा है। लगातार तमाम चीज़ें खुल रही हैं, चाहे वो चोरी का मामला हो, जो दान जो जमा हुआ, चाहे वो काग भुसुंडी हो जो चोरी हो गई, चाहे साथ ही साथ 1250 शिलाएँ हैं जो चोरी हो गई। कोई इस पर बोल नहीं रहा है। इस पर क्या कहेंगे? श्रद्धालुओं में शोक की लहर है, अफसोस है, लोग गमगीन हैं। और जिस तरीके से राम मंदिर में आस्था के नाम पे जो आपने सरकार बनाई और जो घोटाला किया और हुआ, जिन भी लोगों ने किया, तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एसआईटी जांच, अगर आप उनको पावर नहीं है, अरेस्ट करने की पावर नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, वो सिर्फ आरएनडी कर सकते हैं। ये तो जस्ट फॉर द नेम से कि इन लोगों ने खाना पूर्ति के लिए एक एसआईटी जांच गठित कर दी है, और वो सिर्फ आरएनडी कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी लोग जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं ले सकते डायरेक्टली। एक्शन लीजिए, तब जाकर के हमारे हिंदू भाइयों को, श्रद्धालुओं को, जिनकी आस्था को ठेस पहुंची है, उनको तसल्ली मिलेगी। क्या चाहते हैं? मन में क्या आता है? मन में यही आता है कि सबसे पहले तो हंसी आती है कि भाई देखिए आपने किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मगर उसी जगह पे अफसोस आप ही लोगों के लिए ये भी होता है कि आप लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आपका ये जो पॉलिटिकल गेम है, ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, और ये धर्म, मज़हब, जात, बिरादरी के नाम पे आप लोगों को बांटते हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ना चल पाया है। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। समाज एक है, लोग एक है। सवाल यही, आप तो महिला हैं, जब राम मंदिर बन रहा था तो उसमें योगदान दिया था, हाँ बिल्कुल दिया था। अभी कैसा लग रहा है? वो योगदान चोरी हो गया? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये तो वही लग रहा है कि मोदी जी ने जो मतलब कहा था ना कि वो क्या कुछ नारा दिए थे, राम को लाए हैं, वो कुछ हम उनको लाएंगे। वो एक तरीके से उनका मुद्दा ये था ना कि राम को लाएंगे, उनकी आड़ में पूरा लूट लेंगे और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। सबके दिमाग में ये था, और वही हुआ। क्योंकि जनता देखिए मूर्ख थी, उस टाइम समझ नहीं पाई, लेकिन अब सब समझ गई। बताइए 200 कितना किलो चांदी सिंधी लोगों ने दिया, वो पूरा गायब है। किसी ने हीरे का हार वगैरह क्या चाहा था, वो सब गायब है। आखिर सब गया कहाँ? सब उन्हीं के लोगों ने उठा के, सब अपना उठा के, हमें तो लग रहा है ये बाहर पूरा भेज दिए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चंपत राय, अनिल मिश्रा पर कोई भी एफआईआर नहीं हुई। सवाल लोग कर रहे हैं कि चंपत राय को बचाया जा रहा है या चंपत राय किसी को बचा रहे हैं। क्या चल रहा है मन में? भाई वो देसी कहावत सुनो ना कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। कोतवाल कौन है? अब आप कोतवाल जान ही रहे हो, कहने की क्या ज़रूरत है।
जब मोदी जी और योगी जी सारे बैठे हुए हैं, दोनों ही बंदे उनको हैं, कैसे एफआईआर कर दें इस बहुत बड़ी मतलब ये बात है। जो इतना चोरी हुआ, दान का पैसा हर आदमी का है उसमें, चाहे वो कोई 1 रुपए दिया हो और चाहे 1 करोड़ दिया हो, सब श्रद्धालु का पैसा उसमें, वो भगवान के नाम पे अगर चढ़ा है तो वहीं होना चाहिए, उनके जेबों में नहीं जाना चाहिए। वो गया है, अगर मोदी जी और योगी जी को थोड़ी भी शर्म बाकी हो, वास्तव में हिंदू हो, सनातनी हैं, तो उसको फौरन रिकवर करवाएं, तुरंत के तुरंत जितना पैसा है, जहाँ जिसको दिया गया है, जो सोना चांदी बांटा गया है, वो सब वापस आना चाहिए। और जो दोषी हैं उसको तुरंत उसको सजा देनी चाहिए। क्या सजा चाहती हैं? सजा उनको फांसी होना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर में चोरी किया है, कहीं और नहीं किया है। बड़ी बात है। बताइए, आप भगवान की देखरेख करने के लिए आप पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बना के कहाँ से कहाँ उसी के नाम पे तुम वहाँ तक पहुँचे, भगवान के नाम पे, लेकिन भगवान ने पहले ही दिखा दिया, वहाँ जीत भी नहीं पाए। तमाम सवाल हैं। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, राम मंदिर को राजनीतिक धुरी बनाया गया, पूरा चुनाव लड़ लिया गया, अयोध्या हार गए। उसके बाद देख रहे हैं आप, राम मंदिर में जिस समय निर्माण हो रहा था, उस दौरान सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ज़मीन के जो तमाम जो घोटाले हुए, लाखों में ज़मीन खरीदी गई, करोड़ों में बेच दी गई, उसका पूरा खुलासा किया। और उसके बाद देख रहे कोई कार्रवाई नहीं। राम मंदिर में करोड़ों की लूट हो जाती है। श्रद्धालु जो चंदा देते हैं या कह लीजिए जो आस्था जिनकी जुड़ी हुई है, वो वहाँ पे जो दान करते हैं, वो दान चोरी हो जाता है। 1250 शिलाएँ चोरी होती, उसका खुलासा होता है। काग भुसुंडी चोरी हो जाती है, एसआईटी की जांच के दौरान ये खुलासा होता है। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी थी, 18 दिन बीत जाते हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। लोग कह रहे हैं कि चंपत राय को बचाया जा रहा है। एक पक्ष ये भी है, ये कह रहा है कि चंपत राय कुछ बड़े राजनेताओं को बचा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हाथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जुड़ा हुआ है इसमें। कुछ लोग सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के मिले होने की बात कर रहे हैं। तो तमाम बातें हैं, तमाम अफवाह है। फिलहाल चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लोगों के मन में क्या है, आपको बता रहा हूँ। आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।